नमस्कार, इंडिया न्यूज का डिजिटल चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। आज एक बहुत ही गौरवान्वित कर देने वाला दिन है। दरअसल आज वायुसेना अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है और हिंडन एयरबेस पर यहाँ पर जो तमाम हमारे लड़ाकू विमान हैं, मालवाहक विमान हैं, उनकी प्रस्तुति और उसी के साथ साथ जब वो गरज रहे हैं आसमान में, इस दौरान जब मैं आपको बता रही हूँ तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। और इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो वायुसेना की स्थापना है किस तरह से आज से 88 साल पहले हुई थी। आज यानी कि देखिए 8 अक्टूबर का दिन है। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी और गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर हर साल खास आयोजन किया जाता है, जो आज भी यहाँ पर किया जा रहा है। और देखिए, अगर कोई चीज़ जो सबसे नई है इस बार वो ये कि राफेल की ताकत भी इस बार आसमान में देखने को मिलेगी। गरजता हुआ राफेल भी नजर आएगा और जो उसकी आवाज़ है, जो उसकी दहाड़ है, वो दुश्मन देशों के कानों तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। आपको हम बता दें 1932 में देखिए स्थापना यहाँ पर की गई थी वायुसेना की, और उसके बाद जो अगला साल था यानी कि 1933 में 1 अप्रैल को जो इंडियन एयरफोर्स का पहला एयरक्राफ्ट था उसने उड़ान भरी थी। आपको हम बता दें जब शुरुआत यहाँ पर की गई थी तो जो भारतीय वायुसेना थी वो ब्रिटिश साम्राज्य की वायुसेना की एक इकाई के तौर पर शुरू किया गया था। लेकिन उसके बाद जब स्वतंत्रता मिली भारत को तो यहाँ पर भारतीय वायुसेना इसका नाम हो गया था। जो पहले नाम जो था भारतीय वायुसेना का, उसमें रॉयल शब्द जुड़ा हुआ था। उस रॉयल शब्द को इंडिपेंडेंस के बाद यानी कि आज़ादी के बाद हटा दिया गया था, जो उसके बाद भारतीय वायुसेना में तब्दील हो गई। और ये जो रॉयल शब्द जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, ये रॉयल शब्द दरअसल वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब हुआ था तो उस दौरान यहाँ पर जोड़ा गया था। इसके अलावा हम आपको बता दें, अगर हम भारतीय वायुसेना के पराक्रम का जिक्र करते हैं तो शब्द ज़ाहिर तौर पर कम पड़ जाएंगे, लेकिन इस पराक्रम को भारतीय वायुसेना ने कहाँ कहाँ दिखाया है ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 4 युद्ध ऐसे हैं जिसमें हमारी वायुसेना शामिल हुई है। कौन कौन से हैं देखिए, 3 तो पाकिस्तान, 1 चीन के खिलाफ यहाँ पर लड़े गए थे देश के आज़ाद होने के बाद की अगर हम बात करते हैं। और जो भारतीय वायुसेना है उसके जो बाकी कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस रहे उसमें ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पुमलाय, बालाकोट एयर स्ट्राइक जो कोई नहीं भूल सकता है वो यहाँ पर शामिल है। पहले तो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उरी हमले के बाद, लेकिन उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक जो हुई थी उसमें वायुसेना का दमखम भी देखने को मिला था। आपको हम बता दें इसके अलावा जो भारतीय वायुसेना है वो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के जो कई तरह के काम होते हैं उसमें भी अपना योगदान दे चुकी है, सहयोग दे चुकी है। वायुसेना के आदर्श वाक्य की भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। जो वायुसेना का आदर्श वाक्य है वो नभः स्पर्शम दीप्तम माना जाता है। नभः स्पर्शम दीप्तम, ये जो आदर्श वाक्य है वायुसेना का वो गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। ये बहुत उससे जुड़ी हुई जानकारी है जो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। अगर हम हिंडन एयरबेस की यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए पराक्रम यहाँ पर वायुसेना का देखने को वहाँ पर मिल रहा है। राफेल, मिराज, जगुआर, ये तमाम वो विमान हैं जो आसमान में दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग फॉर्मेशंस उनकी देखने को मिल रही हैं, वो तस्वीरें भी हम आप तक ज़रूर यहाँ पर साझा करेंगे। लेकिन आज वाकई में जो तमाम देशवासी हैं वो एक तरह से शुक्रिया अदा कर रहे हैं वायुसेना के उन तमाम वीरों का जो हमेशा तत्पर रहते हैं देश की सुरक्षा के लिए। और साथ ही साथ जब आपदा की स्थिति होती है तो किस तरह से ऐसी जगहों पर पहुंचकर लोगों को रेस्क्यू किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, उसको लेकर भी सुरक्षा के लिहाज से वायुसेना कितनी महत्वपूर्ण है ये सभी जानते हैं। और अपने काम को कितने शानदार तरीके से यहाँ पर वायुसेना करती है ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट है। और इसी बीच देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी बाकायदा यहाँ पर ट्वीट किया गया और उन्होंने वायुसेना वीरों को यहाँ पर बधाई दी और उन्होंने लिखा कि एयरफोर्स डे पर भारतीय वायुसेना के सभी वीर योद्धाओं को बहुत बहुत बधाई। आप न सिर्फ देश के आसमान को सुरक्षित रखते हैं बल्कि आपदा के समय मानवता की सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। मां भारती की रक्षा के लिए आपका साहस, शौर्य और समर्पण हर किसी को प्रेरित करने वाला और जाहिर तौर पर सब लोगों को, पूरे देशवासियों को एक तरह से वो प्रेरणा देता भी है और देता रहेगा। आप कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।